Hi, good evening. Welcome back to my YouTube channel. My name is Pratik Gupta. So basically, in today's lecture, we are not going to discuss anything about the content related to UPSC examination. It's only about somebody. Somebody, who is it? The name of the person is CL Verma. Okay, and the actual name is छोटेलाल वर्मा. ये एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में मैं आप आज को बताने वाला हूं जो कि जम्मू कश्मीर से आता है, जो उसकी होम स्टेट है. और मैं आपको बताऊं कि ये स्टूडेंट की बारे में आप मान के चलिए ऑलमोस्ट मेरा इससे कांटेक्ट लास्ट टाइम 2017 में लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी. उसके बाद अब 2022 में मेरी बात हुई है. क्योंकि देखिए नॉर्मली हमारे केस में क्या होता है, जो हम फैकल्टी लोग हैं, कि जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है, पूरा इन द सेंस कि हमने जो पढ़ाया, ठीक है, जो भी आपने क्लास ज्वाइन करी, जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया, वो हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया. कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप टच में रहते हैं, आपके डाउट्स होते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग बात करते रहते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व करते रहते हैं. बट अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और प्रिपरेशन करने के बाद वो अपना लग गया एग्जामिनेशन के अंदर और वो क्लियर कर गया, हमें पता है नहीं पता है, डजेंट मैटर, द पॉइंट इज कि हमने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी. ठीक है, पॉइंट ये है कि आज के लेक्चर में मैं केवल आपको ये बताने वाला हूं कि एक जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मेरे से बार बार कहते रहते हैं और जिसका आंसर मुझे कभी कभी नहीं भी मिल पाता है, वो ये है कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. ठीक है, देखिए पॉइंट क्या है, मोटिवेशन की अगर बात करें हम अपने इस एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर, तो मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा आउटसाइड से आता है. और आप जानते हैं मोटिवेशन नाम की एक ऐसी चीज होती है जो हमें किसी और से जब मिलती है तो कुछ दिन तक हमारे सर पे वो रहती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है. So that is something which is being coming from outside. After few days, it's like कि सब भूल जाते हैं. But there's a one thing which is being coming from inside, and that is what inspiration. Inspiration क्या होती है कि हमें कुछ अचीव करना है, कोई एक ऐसा रीजन है जिसको लेके हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और हम उसके लिए लगे रहते हैं. तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं एक स्टूडेंट के बारे में, वही है कि अलग अलग कोटेशन जो हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि कुछ कोटेशन देखिए देखिए नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अपने आप को वो फील करते हैं कि वो मोटिवेट हो गए हैं. जैसे स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन. हम भी क्लास में नॉर्मली ये ज्ञान देते हैं कि यार देखो सिंपल सी बात है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और अगर लगे रहोगे तो एग्जाम डेफिनेटली आज नहीं तो कल क्लियर हो ही जाएगा. द ओनली मैटर द मैटर ऑफ द पॉइंट इज व्हाट दैट किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को सक्सेस एंड में मिलती है, थोड़ी लेट मिलती है. ठीक है, और देखिए बी पेशेंस, एम्पायर आर नॉट बिल्ट इन अ डे. बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली अगर पहला टाइम नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा. ठीक है, टू लूज पेशेंस इज टू लूज द बैटल. करेक्ट, गांधी जी ने बोला है कि अगर आपने एक बार पेशेंस लूज कर दी, क्योंकि गांधी जी का तो आपको फंडा पता ही था कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो आप उसे दूसरा गाल अपना आगे कर दें. ठीक है, तो अगर पेशेंस नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली बैटल हार चुके हैं. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. ठीक है, यानी कि continuous improvement with time, will take you to the path of success. That is lot of motivational quotes we people are being, kind of reading over the internet. और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भी क्या है, वो क्या करते हैं कि जो उनका रूम होता है करोल बाग के अंदर, मुखर्जी नगर के अंदर, या जहाँ पे भी लोग वो रह के प्रिपरेशन करते हैं, तो अपने रूम के अंदर अलग अलग मोटिवेशनल कोट्स लगाए रखते हैं और उनको दिन पे दिन पढ़ते रहते हैं और उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है. आई डोंट नो उससे कितना मोटिवेशन मिलता है नहीं मिलता है, बट रियल लाइफ स्टोरीज जब आप जानते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आपको एक आइडिया मिलता है कि डेफिनेटली अगर और कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं. अब देखिए यहाँ पे मैं जिस स्टूडेंट के बारे में बताने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि जस्ट दैट कि आई एम क्रिएटिंग सम स्टोरी. मैं यहाँ पे आपको एविडेंस दिखा के बताऊंगा कि ये स्टूडेंट ने कितना हार्ड वर्क किया है और अपनी पेशेंस के थ्रू फाइनली इसको सक्सेस मिली है. 2015 was the year when he started his journey, and 2022 is the year, 2023 I would say is the year when he got the success. ठीक है, जैसे देखिए मैं दिखाता हूं आपको. ये स्टूडेंट है छोटेलाल वर्मा, सीएल वर्मा. ठीक है, यूपीएससी के सामने इनकी ये फोटो. नॉर्मली आप जानते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाता है तो आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि वहां फोटो खिंचवानी है, फोटो खिंचवा के हमें वो अपना फेसबुक पे लगानी है, ट्विटर पे लगानी है, जहां जहां आपको लगानी है आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे, आप वहां पे जाके उसको लगाते हैं. ठीक है, अब देखिए इन भाई साहब ने इस साल यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दिया है. ठीक है, बट इनको एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया है. ठीक, तो इनका तब का होगा जब यूपीएससी में किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो इंटरव्यू देने गए होंगे. अब देखिए बात करते हैं इनकी जर्नी की.
जो वाकई में आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर लगेगा और वाकई में आपको लगेगा कि पेशेंस अगर है तो डेफिनेटली एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। दिखाता हूं, देखिए आपको। सी 2015 was the year. So if you see the date exactly, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते जिससे कि आपको एग्जैक्टली दिखाई दे कि यहाँ पे देखिए डेट्स वगैरह क्या लिखी हैं। एज यू कैन सी 19th of April 2015 was the year and you can see the timing रात को 11:30 बजे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना ईगर है जानने के लिए चीजों को। और देखिए क्या लिख रहे हैं। हेलो सर, आई एम छोटेलाल वर्मा फ्रॉम जम्मू। आई हैव जस्ट graduated in arts from Jammu University. Sir, I'm going to prepare for UPSC 2016 and in June I will come to Delhi for the preparation. Sir, my queries are as under. तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी क्वेरीज लिख के भेजी थी जिनको मैंने उनका रिप्लाई किया था। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट के, उनको हम डेफिनेटली जितना हमसे हो पाता है उतना हम क्वेरीज को रिप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट की जर्नी कब स्टार्ट हुई, 2015 के अंदर। ठीक है, स्ट्रगल देखते हैं कि इन्होंने देखिए कितना स्ट्रगल किया है। 2 दिन पहले का इनका ये कोड इनका फेसबुक पे अपडेट है, तभी मैंने इनसे मैसेज किया और इनसे मैंने परमिशन भी ली कि क्या मैं आपके बारे में स्टूडेंट्स को दिखाऊं कि आपका हार्ड वर्क, आपकी पेशेंस कैसे वो रंग लेके आई है। तो देखिए, क्लियर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जाम 2021 एंड ही गॉट द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी एसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ग्रेटफुल, थैंकफुल, ब्लेस्ड। ओके, सी इफ यू काउंट 15 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड नाउ फाइनली 23, 9वां साल है जब सक्सेस मिली है। अब देखिए इन्होंने स्ट्रगल कितना किया है। तो मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने यूपीएससी मेंस कट ऑफ 3 बार मिस करी है। दैट मीन्स ही क्लियर द प्रीलिम्स 3 times बट ही मिस द फाइनल मेंस एग्जामिनेशन कट ऑफ 3 times. Imagine. Then missed Jammu and Kashmir PCS means cut off once. यानी कि ये भी जो सिलेक्शन हुआ है ना, ये दूसरी बार सिलेक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर का एक बार एग्जाम में क्लियर ना होने के बाद। मिस्ड CAPF, आप जानते हैं ना असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है यूपीएससी के अंदर, ही मिस्ड दैट। गॉट वेट लिस्ट सिलेक्शन इन EPFO लास्ट ईयर। EPFO का एग्जाम भी आप जानते हैं यूपीएससी वाले कंडक्ट कराते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें वेट लिस्ट के अंदर नाम आया एंड नाउ फाइनली डेप्यूटी एसपी। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है, परंतु पेशेंस और जो अंदर बिलीफ होता है ना, दैट यस आई कैन डू इट फॉर श्योर बिकॉज आई एम मेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट इट। और अभी भी देखिए क्या लिख रहे हैं, सर 2 attempts आर स्टिल रिमेनिंग ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी स्टिल इन साइट। तो कहने का मतलब क्या है, 8 साल के बाद जब सक्सेस मिली है तो डेफिनेटली उससे खुशी तो डेफिनेटली हुई होगी, पर पॉइंट यह है कि अभी भी जो ड्रीम है यूपीएससी के IAS का एग्जाम क्लियर करने का, वो अभी भी छोड़ा नहीं है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? सो दैट इज व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैंने इनको क्या लिखा, 8 years, गुड जॉब। तो देखिए आप लोगों के लिए केवल एक ही पॉइंट में यहां पे बताना चाहता हूं, वो क्या है कि यू जस्ट नीड टू कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क। द सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू, नॉट टुडे, डेफिनेटली टुमारो, एंड इफ नॉट टुमारो देन डेफिनेटली सम अदर डे। आपका भी टाइम आएगा और आपका भी दौर डेफिनेटली आएगा। आजकल एक कोट बहुत फेमस हो गई है ना, जो जगह जगह मैं लोगों के कोटेशन में और उनके पोस्ट में देखता हूं कि लोगों का तो टाइम आता है, हमारा तो दौर आएगा। तो डेफिनेटली आपका भी दौर आएगा और आप भी एग्जाम क्लियर करेंगे। So my only request to all of you, those who are serious candidate and preparing for UPSC or for any other competitive exam, then population देश की बहुत ज़्यादा है, competition बहुत ज़्यादा है, और सरकारी जॉब के लिए आप जानते हैं लोग आजकल कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज जिस तरह से अमेजॉन ले ऑफ कर रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनी ग्लोबल लेवल पे ले ऑफ कर रही हैं, और इंडिया में बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं। इंडिया में चलो ले ऑफ नहीं भी हो रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पे स्केल कितना कम है प्राइवेट कंपनीज का व्हेन यू जॉइन देयर। And if you compare with the government job pay scale, if you join as a deputy SP or you can join as a civil servant, then the pay scale is comparatively very good, and with the kind of facilities, obviously there is no match to any private job. The only point is कि अगर patience है, अगर आप struggle करते रहेंगे तो definitely आपको success मिलेगी। और तो बस मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा आपसे कि those who are preparing for 2023, don't look for the result, just prepare hard and focus on the target, because target पे focus है तो definitely एग्जाम आज नहीं तो कल क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही बताना था। और हम आई रियली होप दिस
फॉर दिस पर्सन छोटेलाल वर्मा कि उनके जो 2 अटेम्प्ट अभी यूपीएससी के बचे हैं उसमें वो बेहतरीन करें, बहुत अच्छा करें और जो उनका ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनने का वो डेफिनेटली उसको अचीव करें। चलिए मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूं और आपकी तरफ से भी ये आशा करता हूं दैट यू विल ऑल्सो गिव योर बेस्ट विशेस टू हिम एंड आई ऑल्सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।